Assalamualaikum students, good morning. How are you all? I hope you all are fine, safe and healthy at home as well. Today we have our first computer class. In first class we will read our first chapter. Here we have our computer's book. Our book name is Computer Skills. So चलिए start करते हैं जी. जो on page number 1 we have our chapter unit number 1 World of Computers. इस कंप्यूटर की दुनिया. आज मैं आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगी जो कि अभी भी दुनिया में यूज़ होते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को देख लें. माइक्रो कंप्यूटर, ये देखें, इसकी पिक्चर देखें आप. ये वो कंप्यूटर हैं जो आप अपने घर पर यूज़ करते हैं. ठीक है, इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है, पीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम पीसी भी कहते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म है. ये हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसके साथ एक सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है और मॉनिटर होता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स. क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, ये सबसे पहला आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. चलिए आप मेरे साथ रीड करें. कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कह रहा है कंप्यूटर एक बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिजली से चलती है. वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज टुडे. हम कंप्यूटर की दुनिया में, हम कंप्यूटर की एज में रह रहे हैं. एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट यूजिंग कंप्यूटर. और बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो कंप्यूटर के बगैर नहीं हो सकती आज. टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम सच अ डिज़ायर नेसेसिटी ऑफ लाइफ. आज की दुनिया में कंप्यूटर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है. दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट कंप्यूटर. और कंप्यूटर के बगैर लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो गया है. द अर्लियर कंप्यूटर, जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे, वर नॉट इन द फॉर्म दैट वी सी टुडे. आज से जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे ना, वो इस फॉर्म में नहीं होते थे जैसे कि हम आज देखते हैं. जो आज आप कंप्यूटर देखते हैं ना अपने पास, वैसे पहले वाले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे. मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगी और आप देखेंगे कि पहले कंप्यूटर कैसे होते थे. सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज़. कंप्यूटर्स की कुछ टाइप्स जो हैं वो नीचे हमें बताई गई हैं जी. जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास मेन फ्रेम. क्या है हमारे पास? मेन फ्रेम. अच्छा, यहाँ ये इसकी पिक्चर बनी हुई है. ठीक है, एक पिक्चर को इसको गौर से देख लें. मैं आपको इसके फीचर्स बता रही हूँ, मेन फ्रेम कैसे होते थे. इसे ना मेन फ्रेम इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इसके पार्ट्स होते थे ना, जो इसके जैसे कंप्यूटर, आज हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं टाइपिंग के लिए, कीबोर्ड होता है, माउस वगैरह, तो जो इस कंप्यूटर के पार्ट्स होते थे वो एक फ्रेम में लटके हुए होते थे, हैंग हुए होते थे. इस वजह से इसे मेन फ्रेम कहा जाता था. ठीक है, ये इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे कि ये एक पूरे रूम में आ जाते थे. एक बड़ा सा रूम होता था, उसमें ये कंप्यूटर पूरा आया करता था. इतने बड़े ये कंप्यूटर हुआ करते थे. ठीक है, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा हैंडल करते थे. बहुत ज़्यादा काम इन कंप्यूटर से लिया जा सकता था. और आजकल ये कंप्यूटर जो है वो गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, या बैंक्स में यूज़ हो रहे होते हैं, या लार्ज कॉरपोरेशंस वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, ये इसका पैराग्राफ है, ये आप ख़ुद रीड करोगे. मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है कि ये कैसे होते हैं. अब आ जाते हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर पे. ठीक है, मिनी कंप्यूटर की ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी. ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर जो आजकल हमारे घरों में कंप्यूटर यूज़ होता है ना, माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े होते थे. लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे छोटे हुआ करते थे. ठीक है, इट इज़ लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर से लार्ज होते थे बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम. लेकिन मेन फ्रेम से स्मॉल हुआ करते थे. ये भी बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा हैंडल करते थे. और ये जो मेन फ्रेम होता था ना, इसका सारा काम कर दिया करते थे. लेकिन ये साइज़ में जो है वो मेन फ्रेम से छोटे हुआ करते थे. ठीक है, और इस कंप्यूटर को, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इससे एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते थे. मतलब एक टाइम पे 2, 3 या 4 लोग भी इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे. उसके बाद आ जाए माइक्रो कंप्यूटर पे. माइक्रो कंप्यूटर आपको बताया था मैंने, वो कंप्यूटर हैं जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं. इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है, और इन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू होता है इसके साथ, इसकी अपनी मेमोरी होती है और इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मींस कि इनमें जो है वो आपके पास कीबोर्ड लगा होता है और माउस लगा होता है.
और ये बहुत कम जगह घेरते हैं। आपको पता है आपके रूम के एक जो है वो कॉर्नर पे ये हो सकते हैं। पिछले कंप्यूटर्स के मुकाबले में जो आपने मेन फ्रेम का पढ़ा है वो पूरे एक रूम में आ जाते थे, उससे कंप्यूटर ये जो है वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, ये वो कंप्यूटर हैं जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। इनका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। ऑल राइट जी, नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। आप सब ने ऑलमोस्ट लैपटॉप्स देखे होंगे। ठीक है, इस तरह की ये बुक टाइप के होते हैं, ओपन होते हैं, सामने स्क्रीन होती है, हमारे पास जो है वो इनका कीबोर्ड और टच पैड और इनका माउस जो है वो सब एक ही सिंगल यूनिट में होता है। सिंगल यूनिट का मतलब है कि एक ही चीज़ों और उसमें सारे इसकी प्रोसेसिंग सिस्टम सब कुछ एक ही जगह पर हो। ठीक है, ये बैटरी से चार्ज होते हैं, उसके बाद जो है ये वर्कआउट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पाम टॉप। पाम वैसे हम कहते हैं अपने हाथ की हथेली को कहते हैं, इसे हम जो है ना वो पाम्स कहते हैं। ठीक है, जो ये वाली टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे पाम्स में फ़िट हो जाते हैं, इसीलिए इनको पाम टॉप कहा जाता है। ठीक है, ये भी बैटरी से चार्ज होते हैं, बैटरी इनको यूज़ करती है और इनमें एक पेन यूज़ किया जाता है, जिससे हम जब हम पेन को उसकी स्क्रीन पे टच करते हैं, हम इस तरह से उसे कमांड वगैरह देते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आप रीड इसे ख़ुद कर लेंगे, मैंने आपको इनकी डिटेल्स के बारे में बता दिया जी। पेज नंबर 3 पर देखिए, आपके पास एक्सरसाइज बी है। क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी में कर लिए हैं। एक्सरसाइज बी को हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ज़्यादा आपने सोचना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने जो है मुझे बताना है कि उसकी फिल इन द ब्लैंक, उसकी ब्लैंक में क्या फिल होगा। ऑलराइट, डैश इज़ एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मुझे बताएं कौन सी ऐसी अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है मेन फ्रेम। मैंने आपको मेन फ्रेम के बारे में बताया। ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ अ होल बिग रूम। मेन फ्रेम इतना स्पेस घेरता था, कितना? एक बड़े रूम जितना स्पेस जो है वो ले लेता था। मेन फ्रेम इतने बड़े होते हैं। ऑलराइट, आगे देखिए, ऑल द पार्ट्स आर हंग इनटू अ डैश, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मेन फ्रेम। कह रहा है जो भी पार्ट्स होते थे वो कहाँ पर हैंग हुए हुए होते थे, कहाँ पर लटके हुए होते थे? एक फ्रेम में, इनटू अ फ्रेम, इसीलिए उससे मेन फ्रेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, डैश इज़ लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम। वो कौन से कंप्यूटर्स हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े हैं लेकिन मेन फ्रेम से छोटे हैं? जी, वो हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। 5 देख लें, मिनी कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन डैश एट अ टाइम। मैंने आपको बताया मिनी कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसे हम यूज़र कहते हैं, मोर देन वन यूज़र। ठीक है, नंबर 6 देख लें, ऑल होम और पर्सनल कंप्यूटर्स आर। जो भी घरों पे यूज़ होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाए नंबर 7, मिनी कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ डैश। जो मिनी कंप्यूटर थे वो मेन फ्रेम के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो मेन फ्रेम से साइज़ में छोटे थे। मिनी कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मेन फ्रेम। नंबर 8 देख लें आप, माइक्रो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। आपको पता है ना, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। नंबर 9 देख लें, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ डैश कंप्यूटर आर इन अ सिंगल यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल यूनिट में जो सारे उसके पार्ट्स होते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है हमारे पास? जी, वो हमारे पास है लैपटॉप, जिसका माउस, जिसकी स्क्रीन, जिसका कीबोर्ड सब एक ही यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, लैपटॉप्स आर चार्ज बाय अ डैश। लैपटॉप किससे चार्ज होते हैं? बैटरीज से चार्ज होते हैं। किससे चार्ज होते हैं? बैटरीज से। डैश इज़ अ कंप्यूटर दैट फिट्स इन योर पाम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पाम में फिट हो जाए उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पाम टॉप। पाम टॉप, जब आपके हाथ में आ जाता है, आपकी हथेली में आ जाता है, उसे कहते हैं अ डैश इज़ यूज फॉर डेटा इनपुट इन पाम टॉप्स। हम जो पाम टॉप्स कंप्यूटर होते हैं उसमें जब हम डेटा इनपुट करना होता है हम क्या यूज़ करते हैं? एक पेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? पेन यूज़ करते हैं। ओके,
जी चलें, तो हम एक्सरसाइज सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको 2 पॉइंट्स करवा रही हूँ, उसके बाद आप खुद रीड करेंगे और इसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 1 देख लें। अ मेन फ्रेम इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटर। क्या जो मेन फ्रेम है वो बहुत स्मॉल कंप्यूटर है? सोचें। नो, इट्स अ फॉल्स। मेन फ्रेम जो है वो स्मॉल नहीं होते, वो बहुत लार्ज होते हैं साइज़ में। नेक्स्ट देख लें। अ मिनी कंप्यूटर इज़ लार्जर देन मेन फ्रेम। कह रहा है जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम से बड़े होते हैं एंड स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर, और जो माइक्रो कंप्यूटर जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं उनसे छोटे होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम से बड़े होते हैं या मेन फ्रेम बड़े होते हैं? बेटा ये फॉल्स है। इसी तरह से आप नीचे वाले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है वो चैप्टर में से भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर एक्सरसाइज डी देख लें आप। एक्सरसाइज डी में आपने क्या करना है, ये जितने भी कंप्यूटर्स के नाम लिखे हुए हैं इनको इनके साइज़ के हिसाब से अरेंज करना है। हमारे पास सबसे जो लार्जर साइज़ में है वो मेन फ्रेम है, तो सबसे ऊपर आपके सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आएगा आपके पास? मेन फ्रेम। ठीक है, उसके बाद जो उससे स्मॉल वाला साइज़ है वो हमारे पास मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आ जाएगा। फिर आपके पास जो हमारे घर पर यूज़ होते हैं माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास लैपटॉप और फिर पाम टॉप आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देख लें आप। मैच द पिक्चर विद द नेम्स। ये नेम्स लिखे हुए हैं पाम टॉप। आपको देखना है कि इनमें से पाम टॉप कौन सा है। आपको पता है ये। एक स्केल लेना है आपने और पेंसिल से जो है वो इन्हें मैच करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप जो है वो लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, आप स्केल से करेंगे ये। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई बात कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप स्कूल के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।